हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एक्सेलेटर के प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की हुई है और हमने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इससे पहले हमने बहुत सारे अधिनियम पढ़े हैं और आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। बहुत सारे अधिनियमों से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन्हें देखना ना भूलें। और आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे जो हम आज पढ़ेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब मार्ले मिंटो सुधार के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो था। जब 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया, उस समय पर भारत का जो वायसराय थे वो लॉर्ड मिंटो थे और इंग्लैंड में भारत के जो राज्य सचिव थे वो लॉर्ड मार्ले थे। इसलिए इन्हें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम कब आया। तो मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में। और किस अधिनियम को जाता है? 1909 के भारत परिषद अधिनियम को जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। तो इस सुधार में क्या क्या काम हुए अब वो हम देखेंगे। जो महत्वपूर्ण काम हुए हैं हम अब उनको जानेंगे। तो फर्स्ट जो काम हुआ, पहली बार मुस्लिम समुदायों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। यानी कि इस 1909 भारत परिषद अधिनियम में क्या हुआ था? मुस्लिम समुदायों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसका मतलब है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो मुस्लिम प्रतिनिधित्व को ही वोट कर सकते थे। और इसलिए इन्होंने लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा भी गया है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। तो नेक्स्ट, और इसमें क्या काम हुआ? भारतीयों को भारत सचिव व गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। जो भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। और जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का प्रथम सदस्य था वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जो वो भारतीयों के प्रथम सदस्य बने थे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में। और थर्ड जो इसमें महत्वपूर्ण काम हुआ, इसमें क्या हुआ था? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में मत देने का अधिकार मिल गया था भारतीयों को। अब वो केंद्रीय परिषदों में, विधान परिषदों में क्या दे सकते थे? मत दे सकते थे। अब तक 1909 से पहले तक उन्हें कोई भी मत देने का अधिकार नहीं था। 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया था, वहां पे भारतीयों को केवल बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार था, उन्हें कोई भी मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। और मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। और ये हम प्रीवियस क्लास में कवर कर चुके हैं 1892 और 1861 का, दोबारा बता रहा हूँ, इससे रिलेट हो जाएगा। और 1861 में भारतीयों को केवल विधान परिषद में शामिल किया गया था। उन्हें ना तो बहस करने का अधिकार था, ना ही वो कोई क्वेश्चन पुट कर सकते थे, ना ही प्रश्न पूछ सकते थे। उन्हें केवल प्रतिनिधित्व के रूप में शामिल किया गया था 1861 में। 1892 में उन्हें बहस व प्रश्न पूछने का अधिकार मिला और 1909 में वो मत भी दे सकते थे केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में। तो इससे आगे जितने भी हमारे एक्ट आए हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।